और इस बीच जेलेंस्की के लिए दूसरी टेंशन आ चुकी है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। व्लादिमीर पुतिन की मदद करने के लिए 50,000 कमांडो यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ये ऐसी फोर्स है जिससे सबसे ज्यादा डर बाइडेन को लगता है। यूक्रेन के युद्ध में नए कमांडो आने वाले हैं। ऐसे कमांडो जिनको इंसानों को जानवरों की तरह कच्चा खाने की ट्रेनिंग मिली है। $50,000 नए कमांडो यूक्रेन में लड़ने के लिए तैयार हैं। ये 50,000 कमांडो बाइडेन से बदला लेने आएंगे। $50,000 कमांडो पुतिन को अप्रैल में ही जीत दिलाएंगे। $50,000 कमांडो न ईरान भेजेगा, न सीरिया, न पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग। $50,000 कमांडो का वादा करने वाला है पुतिन का सीक्रेट दोस्त किम जोंग उन। उत्तर कोरिया के कमांडो बहुत खतरनाक हैं। ये कैसे कमांडो हैं? बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इनको देखकर तो जेलेंस्की के भी पसीने छूट जाएंगे। किम जोंग उन ने पुतिन की मदद के लिए 50,000 कमांडो यूक्रेन भेजने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ये कमांडो फोर्स हर उस मोर्चे पर ऑपरेशन करेगी जहां जेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया है। रूस की मीडिया की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया और रूस में यूक्रेन के खिलाफ ऐसा गठबंधन हुआ है जो ईरान से हुई पार्टनरशिप से भी मजबूत कहा जा रहा है। अब उत्तर कोरिया के कमांडोज कैसे हैं? इनकी ट्रेनिंग देखिए। ये है उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और यहाँ इन कमांडो की ताकत देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। 3 कमांडो टाइल्स तोड़ने के लिए बैठे हैं। पहले कमांडो के हाथ पर दूसरा कमांडो हथौड़ा मारता है, टाइल्स टूट जाती है। फिर दूसरे कमांडो के हाथ पर हथौड़ा मारा जाता है, टाइल्स टूटकर बिखर जाती है। फिर तीसरे कमांडो के हाथ पर हथौड़ा मारा जाता है, टाइल्स टूट जाती है। अब देखिए चौथा कमांडो। ये कमांडो कीलों के बिस्तर पर लेट जाता है। जोश बहुत ज्यादा है। इसकी हिम्मत देखकर किम जोंग उन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता। फिर कमांडो नंबर 4 के पेट पर रखे गए पत्थर को हथौड़े का तेज वार तोड़ देता है। ये देखकर खूब तालियां बजती हैं। फिर कमांडो नंबर 5 और खतरनाक स्टंट करता है। वो कीलों के ऊपर लेटता है और फिर उसके जिस्म पर लोहे की कटार और उस पर रखा जाता है पत्थर, जिसे फिर हथौड़े की मार से तोड़ दिया जाता है। कमांडो नंबर 6 सिर पर 2 ईंट रखता है और उस पर भी हथौड़े से प्रहार होता है। कमांडो नंबर 7 और 8 अपने गलों के बीच लोहे की सलाख रखकर उसे मोड़ देते हैं। खूब तालियां बजती हैं। यह सब कुछ किम जोंग उन देखकर डरा डरा सा नजर आता है। फिर कमांडो नंबर 9 आता है और लोहे की जंजीर को तोड़कर दिखाता है।
कि उसे कैद करना भी आसान नहीं होगा। वो यहीं नहीं रुकता, कमांडो नंबर 9 शीशे की बोतलें तोड़कर कांच के टुकड़ों पर लेट जाता है। इस पर खूब तालियां बजती हैं। किम जोंग ये देखकर भी सहमा सहमा सा नजर आता है। इसके बाद कमांडो नंबर 9 एक और स्टंट करता है। कांच के टुकड़ों पर लेटे इस कमांडो के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है और फिर उसे हथौड़े का एक बड़ा वार करके तोड़ दिया जाता है। ये देखकर किम जोंग उन फूला नहीं समाता और तालियां बजाकर अपनी कमांडो फोर्स की तारीफ करता है। अगला स्टंट होने वाला है, ये दिखाने के लिए कि एक कमांडो ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जाता है। इसे देखकर किम जोंग उन अब ठहाके मारकर तालियां बजाने लगता है। कमांडो नंबर 10 और 11 एक दूसरे पर चाकू से वार करते हैं। ये देखकर किम सहम जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि चाकू से उसके कमांडो कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। उत्तर कोरिया की यही कमांडो अब पुतिन की मदद करने के लिए यूक्रेन जाने के लिए तैयार है। रूस का मीडिया ऐसे दावे कर रहा है। रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों पर अमेरिका और जापान की कड़ी नजर रही है। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की सीक्रेट पार्टनरशिप को हमेशा संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। उत्तर कोरिया की सेना और उसकी बड़ी तादाद को लेकर रूस की मीडिया का दावा तो इतना हैरान करने वाला है कि पुतिन को भी यकीन नहीं होगा। रूस के पत्रकार अलेक्जेंडर स्लाडकोव का दावा है कि उत्तर कोरिया से 50,000 कमांडो तो सिर्फ शुरुआत है। रिपोर्ट तो ऐसी है कि उत्तर कोरिया की सेना के 5 लाख सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए बेकरार हैं और इसे लेकर किम जोंग उन भी पॉजिटिव है। उत्तर कोरिया में जब सैनिकों से पूछा गया कि क्या वो रूस की मदद के लिए जाना चाहते हैं, तो 80,000 सैनिकों ने पहले दिन ही अपनी रजामंदी दे दी। इसलिए यूक्रेन में लड़ रही ज़ेलेंस्की की फौज के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ये बात ज़ेलेंस्की को समझनी होगी। अगर उत्तर कोरिया की फोर्स का बड़ा हिस्सा यूक्रेन पहुंचा तो ज़ेलेंस्की की फौज के लिए भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। बखमूत और ज़पोरिज़िया में पुतिन की फौज ने पहले ही यूक्रेन की सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब खेरसॉन और खार्किव के मोर्चों पर दबाव बढ़ाने के साथ रूस को उत्तर कोरिया वाली मदद भी मिल सकती है। ये तस्वीर 25 अप्रैल 2019 की है, जब किम जोंग उन ने पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक का दौरा किया था। यहाँ वो व्लादिमीर पुतिन से मिला था। इससे जाहिर होता है कि पुतिन और किम जोंग उन अमेरिका और नेटो के खिलाफ कभी भी हाथ मिला सकते हैं। पुतिन हमेशा उत्तर कोरिया पर ज्यादा पाबंदियां लगाने के खिलाफ रहे हैं और उत्तर कोरिया 50,000 कमांडो यूक्रेन भेजकर पुतिन से कहना चाहता है कि किम जोंग उन उनके साथ है। शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद चीन को लेकर पुतिन का जोश पहले से बढ़ गया है। इसलिए उत्तर कोरिया के सैनिक अगर रूस की मदद के लिए पहुंचे तो इसे यूक्रेन को रौंदने के लिए पुतिन का धमाकेदार शो कहा जाएगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नेटो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है और अब एशियाई नेटो को खड़ा करके पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो गया है। Стоимость в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. पुतिन को ईरान से ड्रोन मिल रहे हैं। पुतिन को चीन से तोप के गोले मिल रहे हैं। पुतिन सीरिया और अफगानिस्तान से भी मिलिशिया इकट्ठा कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने उत्तर कोरिया और ईरान से भी तोप के गोलों की डिमांड की है। अमेरिका और नेटो ने जिस तरह से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं, उसका नुकसान पुतिन को उठाना पड़ा है। सबसे पहले देखिए बखमूत का मोर्चा, जहां बहुत खून खराबा हुआ है और ज़ेलेंस्की ने भी वहां का दौरा करने के बाद कहा है कि उनको और मदद चाहिए।
बखमूत वो फ्रंट है जो डॉनबास के दो बड़े सेंटर लुहांस्क और डोनेस्क के पास है। बखमूत लुहांस्क के 100 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी। जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉनबास के इस इलाके में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। डोनेस्क के आसपास जब से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया है, रूस की फौज की चूलें हिल गई हैं। प्रेशर इतना ज्यादा है कि रूस ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल तेज कर दिया है और अब रूस की मीडिया में युद्ध के समर्थन के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि किम जोंग उन की बहन ने कहा है कि उत्तर कोरिया पुतिन के साथ है और वो यूक्रेन पर रूस के रुख का समर्थन करता है। नवंबर 2022 में अमेरिका ने यह दावा किया था कि रूस को उत्तर कोरिया से हथियार मिल रहे हैं। हालांकि तब रूस और उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया था। रिपोर्ट ये भी आई थी कि उत्तर कोरिया ने रूस के वैगनर ग्रुप को कई हथियार सप्लाई किए थे। इसमें बड़े गोलों के अलावा रॉकेट भी शामिल रहे हैं। वैगनर रूस का वही प्राइवेट मिलिशिया है जिसने बखमूत में ज़ेलेंस्की के सामने लाशों के पहाड़ खड़े करने का दावा किया है। इसलिए अगर उत्तर कोरिया अपने कमांडो यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है और किम जोंग उन की फोर्स यूक्रेन पहुंचती है, तो ज़ेलेंस्की के लिए कीव बचाना नामुमकिन हो जाएगा।